नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जगदीश प्रसाद माथुर का पुण्यतिथि है। इनका देहावसान 20 अक्टूबर 2007 को हो गया था। आज जिस जगदीश प्रसाद माथुर का चर्चा हम कर रहे हैं, इनका जन्म 9 नवंबर 1921 को पिता महावीर प्रसाद माथुर के घर शेरकोट, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो जगदीश प्रसाद माथुर जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी आज पुण्यतिथि है, इसलिए इनको सादर नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और एक और जगदीश प्रसाद माथुर हैं जो राजस्थान से हैं, वहाँ वो भाजपा के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये दोनों में अंतर समझना नित्यांत आवश्यक है। तो उत्तर प्रदेश में हुआ, ये 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए और 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए और ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर जब 1952 में जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई तो ये जनसंघ में आ गए। ये जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इनका दीनदयाल जी के साथ बड़ा बनता था। ये अविवाहित थे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग होते हैं। इनका पूरा जीवन पार्टी को समर्पित था और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तो फिर 1975 में आपातकाल में जेल भी गए और यही कहानी तो हुई। लेकिन 1953 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर जा रहे थे तो उनके साथ यह भी कश्मीर में, वहाँ जब बिना परमिट का प्रवेश नहीं होता था, वहाँ के विधान को तोड़ते हुए कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ प्रवेश किया था। राजनीति में एक ऐसा योद्धा ये हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि राजनीति एक ऐसा दलदली क्षेत्र है जहां जाकर आदर्शवादी कार्यकर्ता के भी पांव डोल जाते हैं। पर जगदीश प्रसाद माथुर ऐसे आदर्श कार्यकर्ता थे जिन्होंने उस कीचड़ में भी कमलवत जीवन बिता कर दिखाया है। जगदीश प्रसाद माथुर की कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी, फिर भी उनको प्रभावी वक्तव्य और उनके विषय में तार्किक पकड़ के लिए उनके विश्लेषण क्षमता को देखते हुए 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, एक बार 1978 में और एक बार 1990 में। उनका स्वास्थ्य जब खराब रहने लगा तो वह संगठन कार्यों से एक मुक्ति ले ली। इसके बाद वो दिल्ली स्थित 9 अशोका रोड में जो भाजपा का कार्यालय था और उनके लिए रहने के लिए जो निवास था, उसमें वो रहा करते थे। अपने अनुभव से कोई लोग आगे परामर्श लेने तो दूसरे को मार्गदर्शन किया करते थे और सदा सबके लिए उपलब्ध रहते थे। ये पुराने शैली के भाजपा के नेता थे जो जनसंघ परंपरा से निकली हुई थी कि सबों के लिए पहले जो नेता कार्यकर्ता के रूप में उपलब्ध रहा करते थे, उस कोटि में यह भी एक थे। हम लोग भी जब एक बार गए, 2 बार गए तो इनसे मुलाकात हुई, अनेक प्रकार की वार्ता हुई, बिल्कुल सहज और निश्चल रूप से बातचीत किया करते थे। उस समय किसी को बड़े नेता से मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तो बहुत बैरिकेडिंग लगा हुआ रहता है, परमिशन की जरूरत होती है, पुलिस आपको घेर देगी। चाह कर भी परिचित होने के बाद भी नेता कह दिए कि नहीं है। बड़ा खेला अब राजनीति में आ गया है, ये स्थिति रही। और ये जो थे ध्येयनिष्ठ थे, मधुर मुस्कान के धनी थे। माथुर जी 86 वर्ष की अवस्था में 20 अक्टूबर 2007 को दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इस प्रकार से माथुर जी को सादर नमन है, जिस प्रकार उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और पूरा जिंदगी पहले जनसंघ को समर्पित कर दिया और फिर भाजपा को समर्पित कर दिया।
लंबे समय से संघर्ष में, और वो उत्तर प्रदेश के देखा करते थे। और फिर दीनदयाल जी के साथ भी इनका बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। कई बार तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से इनका डिफरेंसेज भी था। इनका संबंध बलराज मधोक जी से भी बहुत उत्तम था, और कई गिले शिकवे भी हुए दल के भीतर, तो इन्होंने भीतर रखने का काम किया। लेकिन ये कभी भी दल के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, और इसलिए इनको सादर नमन है। और भाजपा के नेताओं को इनको स्मरण करना चाहिए। आज इनको लोग स्मरण करने वाले भी बहुत कम हो गए हैं, बल्कि नहीं के बराबर हैं। भाजपा के लोग इनको स्मरण नहीं कर रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।